है एवरीवन। अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो यूनिट 1 से है। मैनोमीटर पे बेस्ड प्रॉब्लम है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आई हुई है। उस प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रॉब्लम है आ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। तो मैं आपको बता दूं सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर बेसिकली क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम प्रेशर मेज़र करते हैं। क्या मेज़र करते हैं? प्रेशर मेज़र करते हैं। प्रेशर मेज़र करने की एक सिंपल डिवाइस है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर, तो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कुछ इस तरीके का होता है। कोई एक पाइप होता है जिसमें आपका मैनोमीटर, ये जो हिस्सा है, ये मैनोमीटर का हिस्सा है, मैनोमीटर लगा दिया जाता है। और सिंपल में भी कौन सा सिंपल मैनोमीटर? यूट्यूब मैनोमीटर। तो यू शेप का होता है, यू शेप का मैनोमीटर होता है। इसमें क्या है, आपका मर्क्यूरी भरा होता है जिसे मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहा जाता है, वो इसमें भरा रहता है। किसी भी पाइप से जब हम इसे अटैच करते हैं तो उस पाइप पे अगर कोई प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से इस मैनोमीटर में जो है आपका फ्लक्चुएशन, पहले ये मैनोमीटर में जो आपका जो मर्क्यूरी है, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, वो सेम लेवल पे रहता है। लेकिन अगर आप किसी पाइप से अटैच करते हैं तो ये जो मर्क्यूरी का लेवल है वो सेम नहीं रहता, या तो इस तरफ ऊपर चढ़ेगा या इस तरफ ऊपर चढ़ेगा। अगर प्रेशर ज़्यादा है तो इस तरफ ऊपर चढ़ेगा, अगर प्रेशर कम है तो इस तरफ ऊपर चढ़ेगा। यानी प्रेशर में आपका फ्लक्चुएशन आएगा ड्यू टू आप जिस पाइप से उसे अटैच कर रहे हैं इस पाइप की वजह से। तो यानी कि यहाँ पर मैनोमीटर की वजह से आप किसी एक पाइप पे जो किसी पॉइंट पे अगर कोई प्रेशर मेज़र करना है तो आप वो प्रेशर मेज़र कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो उसी पे बेस्ड है। आ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेंस मर्क्यूरी। एक यूट्यूब मैनोमीटर है जिसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, इस कंप्लीट कनेक्टेड टू अ पाइप, और एक पाइप से उसे कनेक्ट किया गया है। इन विच अ फ्लूइड स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसके अंदर, जिस पाइप के अंदर, यानी इस पाइप के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 0.8 है। और उसके अंदर जो प्रेशर है वो वैक्यूम प्रेशर है। वैक्यूम प्रेशर है मतलब आपके बाहर के प्रेशर से कम होगा। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो है आपका, जो मर्क्यूरी है, वो इस तरफ ऊपर चढ़ेगा, ना कि आपका इस तरफ ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता तो ये फ्लूइड इस तरफ जाता। द अदर एंड ऑफ मैनोमीटर इज़ ओपन। जो अदर एंड है मैनोमीटर का, क्योंकि सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है, वो ओपन रहता है एटमॉस्फेयर में। फाइंड द वैक्यूम प्रेशर। इस पाइप के अंदर जो वैक्यूम प्रेशर है उसे फाइंड करना है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ मर्क्यूरी लेवल, जो मर्क्यूरी का लेवल का डिफरेंस आएगा, वो लेवल का डिफरेंस आपको 40 सेंटीमीटर दे रखा है। और जो हाइट ऑफ द फ्लूइड है, द हाइट ऑफ द फ्लूइड इन द लेफ्ट साइड में जो हाइट है फ्लूइड की, जो पाइप के अंदर है, सेंटर ऑफ द पाइप से 15 सेंटीमीटर बिलो है। तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। आप देखिए, मैंने एक पाइप लिया, ये जो है एक पाइप है, इस पाइप से मैंने मैनोमीटर अटैच किया। जब मैनोमीटर अटैच किया तो आपका मर्क्यूरी का लेवल, क्योंकि आपका जो फ्लूइड है और जो पाइप है उसमें जो प्रेशर है वो वैक्यूम प्रेशर है, क्वेश्चन में बोल रखा है जो प्रेशर है वो वैक्यूम प्रेशर है। जब वैक्यूम प्रेशर है तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ये जो एटमॉस्फेयर वाला हिस्सा है, एटमॉस्फेयर वाला जो हिस्सा है, इस तरफ नहीं ऊपर चढ़ेगा, दूसरी तरफ ऊपर चढ़ेगा। ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो कौन सा फ्लूइड है? मर्क्यूरी। क्वेश्चन में बोल रखा है मर्क्यूरी फ्लूइड है। अब यहाँ पर आपका जो मर्क्यूरी का डिफरेंस है, यानी कि देखिए, एक मर्क्यूरी का नीचे का लेवल और मर्क्यूरी का ऊपर का लेवल, इन दोनों का जो डिफरेंस है 40 सेंटीमीटर बोल रखा है। और जो पाइप का जो सेंटर है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, वो और मर्क्यूरी का लेवल, क्योंकि लेफ़्ट साइड में कहा था तो लेफ़्ट साइड में ही देख रहे हैं, 15 सेंटीमीटर का क्वेश्चन में बोल रखा था। 0.8 आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, 0.8 जो फ्लूइड की दे रखी है। वो मैंने आपको बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हमें पता है तो उसकी मदद से हम डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले गिवन डाटा को लिखते हैं। तो देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दे रखी है, क्वेश्चन में 0.8 दे रखी है, आपने लिख ली 0.8। इसके अलावा अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है तो आप डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? मैंने प्रीवियस क्लास में प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स में बताया था। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है तो उस स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर इन केस ऑफ लिक्विड 1000 यानी वाटर की डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन केस ऑफ गैसेस अपन एयर की डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्योंकि आपका जो फ्लूइड है वो हम लिक्विड मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो रो फ्लूइड है वो आ जाएगा 800 kg/m3। अब यहाँ पर रो फ्लूइड या जब आता है
तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आपको क्वेश्चन में मैनोमेट्रिक फ्लूइड मर्क्यूरी बोल रखा है, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी जो है आप 13,600, ये फिक्स होती है, प्री डिफाइंड होती है, आप ले लेंगे 13,600 kg/m³। इसके अलावा आपका जो ये डायग्राम बनाया, ये पहली हाइट आप उसे h1 मान लीजिए, दूसरी हाइट को h2 मान लीजिए। तो h1 जो हाइट है वो क्या हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हाइट है, उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। 15 सेंटीमीटर को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो हो जाता 0.15 मीटर। इसी तरीके से दूसरी हाइट 40 सेंटीमीटर दे रखी है। 40 सेंटीमीटर अगर उसे आप डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.4 मीटर आ जाएगा। आपको जो पाइप है उसके अंदर प्रेशर फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा था फाइंड द वैक्यूम प्रेशर इन अ पाइप। पाइप के अंदर आपको वैक्यूम प्रेशर फाइंड आउट करना है। अब आप जब कभी भी मैनोमीटर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मैनोमीटर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो ये सबसे नीचे वाला जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का लेवल है वहाँ पर उसे आपको ये रीजन को कोई भी नाम दे देना है। जैसे मैंने एक्स दे दिया, आप ए दे सकते हैं, वाई दे सकते हैं, और इस रीजन से ही हमें ऊपर के सारे प्रेशर और प्रेशर फ्लूइड्स देखना है। तो आप अगर यहाँ पर से देखेंगे, एक तो ये 40 सेंटीमीटर की हाइट का प्रेशर, दूसरा ये 15 सेंटीमीटर की हाइट का प्रेशर, तीसरा ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो, तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, जो कि सारी की सारी लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि वो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है। तो हम यहाँ के तीन प्रेशर अगर लेंगे तो हमने यहाँ पर वही लिखा, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर अबाउट एक्स के अबाउट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर देखते हैं। पहला प्रेशर पी ए हमने लिख दिया, पी ए प्लस आपका जो दूसरा प्रेशर है वो इस 15 सेंटीमीटर की हाइट की वजह से है। और प्रेशर का जो फार्मूला है वो आप याद रखिएगा, प्रेशर का फार्मूला होता है P = ρgh। तो यहाँ पर आपका जो प्रेशर में जो ρgh हमने लिया है, रो ऑफ फ्लूइड क्यों लिया है, क्योंकि आपका ये जो पाइप है इस पाइप का ही फ्लूइड यहाँ पर अंदर आया है। तो रो ऑफ फ्लूइड G × H1 क्योंकि 15 सेंटीमीटर वाली ρgh1। इसके बाद जो 40 सेंटीमीटर हाइट है उसमें जो डेंसिटी है वो डेंसिटी मर्क्यूरी की है, ρm की। तो यहाँ पर आपका जो ρm आ जाएगा, G हाइट h2 ले ली हमने। अब तीन ही के अलावा और कोई फोर्स, प्रेशर फोर्स है नहीं यहाँ पर, तो = 0। अब पी ए को यहीं रहने दीजिए, ये दोनों को प्लस के हैं, उस तरफ जाके दोनों के दोनों माइनस के हो गए। ब्रैकेट में बचा रो ऑफ फ्लूइड GH1 प्लस ρm GH2 माइनस वैसा का वैसा ही। रो ऑफ फ्लूइड आप लोगों ने ऊपर निकाल ही रखा है, 800 रख देंगे इनटू जी की वैल्यू आपकी 9.81 आपको प्री डिफाइंड है वो लिख लेंगे। H1 की वैल्यू 0.15 मीटर, H1 की वैल्यू 0.15 रख देंगे, प्लस रोएम आपका जैसा कि मैंने आपको बताया 13,600, तो रोएम की आप 13,600। जी की वैल्यू 9.81, H2 की वैल्यू 0.4 थी तो आप 0.4 ले लेंगे। इन सब को जब कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 54,543 माइनस वैसा का वैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपकी वैल्यू माइनस में क्यों आई, क्योंकि ये प्रेशर जो है, कौन सा प्रेशर है, आपका जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है, ये जो प्रेशर है ये वैक्यूम प्रेशर है। आपका जो प्रेशर है ये कौन सा प्रेशर है, ये जो प्रेशर है ये वैक्यूम प्रेशर है, ये जो प्रेशर है वैक्यूम प्रेशर है, इसलिए आपकी वैल्यू ये आई। थैंक यू।